और मैं सच्चाई दिखाता हूं तो आप लोग धमकी देने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहते हैं कि एफआईआर होगा, कीजिए ना, हम तो स्वागत करते हैं आपके एफआईआर का। हमें गर्व है कि अगर कहीं की सच्चाई दिखाने से अगर मुझ पे एफआईआर होता है तो हमें गर्व है अपने पत्रकारिता पे। और मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं सच्चाई दिखाता हूं, तभी आप लोगों को मिर्ची लगती है। रश्मि वर्मा जिन जिन विद्यालयों महाविद्यालयों के अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने विद्यालयों के शिक्षकों को या प्रधानाचार्य हों सबको ठगने का काम किया है, महाविद्यालय को लूटने का काम किया है। चाहे वो टीबी वर्मा कॉलेज हो, चाहे संस्कृत महाविद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, जो भी विद्यालय हैं, उन्होंने इसके अलावा कोई कार्य किया ही नहीं है। जय हिंद। कैमरामैन से बोलूंगा जरा इस कैंपस को दिखाइए, इधर घुमाइए कैमरामैन। आज से 3 महीना पहले मैंने इस विद्यालय का न्यूज़ चलाया था। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस विद्यालय की उस समय अध्यक्ष यहाँ की तत्कालीन विधायक रश्मि वर्मा जी थी, और उस न्यूज़ को काफ़ी लोगों ने सराहा भी और उस न्यूज़ को काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सच्चाई दिखाया था। क्योंकि आज के टाइम में बीजेपी हो, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हो, या कोई भी पदाधिकारी गण हो, या फिर विधायक हो या सांसद हो, हर कोई एक ही बात कहता है कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। बिल्कुल लाइए, उसका स्वागत है। लेकिन इस विद्यालय का क्या होगा? आज से 3 महीना पहले मैंने इस वीडियो को चलाया था, उसके बाद कोई भी अधिकारीगण बीजेपी का या फिर कोई नेता यहां देखने तक नहीं आया, इस विद्यालय का सुध तक लेने नहीं आया। आज है 23 मई, कल के बाद परसों 25 मई को इसी विद्यालय में 4 बूथों पे चुनाव होगा, और 25 तारीख को भी मैं यहां से आपको रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगा कि कितना सारा भीड़ लगा होगा, और सारे नेता के पार्टी के जो भी व्यक्ति होंगे सब बाहर खड़े रहेंगे। जो भी लोग आएंगे उनके हाथ जोड़ेंगे कि भैया हमको देख लीजिएगा, हमको देख लीजिएगा। लेकिन वही 25 के बाद फिर से कोई नेता यहां नजर नहीं आने वाला है। आज एक आइए हम प्रधानाचार्य जी से मिलते हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आज आखिर हमें यहां बुलाने का कारण क्या था। जी सर, स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है आपको कि समय समय से आप इसकी सुधि लेते हैं कि महाविद्यालय में क्या हो रहा है। जी अच्छा, ये बताइए सर कि आज से 3 महीना पहले मैंने यहाँ पे एक न्यूज़ चलाया था। उस न्यूज़ के बाद बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको भी कहा गया और हमें भी कहा गया कि भ्रांति न फैलाएं। तो आप बताइए, इस 3 महीना के अंदर में इसमें किसी प्रकार का विकास हुआ है क्या? देखिए, विकास तो मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, जितना हमसे बन सक रहा है उतना तो हम कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे मोबाइल पर अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा ये जरूर कहा गया है जी। कि आप नहीं चेतिएगा अच्छा। तो आपका खटिया खड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ये किसी धमकी भरी आपको बताया गया कि मतलब अगर आप नहीं सुधरिएगा या फिर इस बारे में विद्यालय का जो आवाज आप उठाते हैं वो आवाज उठाना बंद नहीं कीजिएगा तो आपका खटिया खड़ा कर दिया गया, मतलब कि कर दिया जाएगा। आप ये जो न्यूज चलवा रहे हैं, चाहे जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं, यहाँ अध्यक्ष रही हैं 2 साल तक, 1 साल तक तो चुनाव ही नहीं हुआ, तो जनवरी में उनका समय समाप्त हो गया। लेकिन उनके कार्य जनवरी इसी 2024 में खत्म हुआ था उनका समय सीमा। जी, इसी 2024 जनवरी में उसका जो शासी निकाय का 3 वर्ष का अवधि होता है वो समाप्त हो गया। उसके बाद भी 3 महीने का समय रहता है, मार्च तक। 3 महीना मतलब कि समाप्त होने से 3 महीने तक लोग कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो भी अवधि समाप्त हो गई है। अब यहाँ गवर्निंग बॉडी नहीं है। विश्वविद्यालय से तदर्थ कमेटी का गठन करके हमको पत्र मिला था, लेकिन न जाने किस परिस्थिति में उसके चेयरमैन सतीश चंद्र दुबे बने थे। बहुत सारी आशाएं जगी थी, आत्मविश्वास भी मेरा बढ़ा था कि अब महाविद्यालय का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन न जाने किसकी नज़र लगी और किसने क्या किया कि 4 दिन में ही तदर्थ कमेटी फिर विघटित हो गई। अच्छा, मतलब उस 4 दिन में ही सतीश दुबे को उस पद से निष्कासित कर दिया गया। हाँ, मतलब कि वो तदर्थ कमेटी विघटित स्वतः जब विघटित हो गया था तो स्वतः हट गए। हाँ। अच्छा। फिर पुनः जो पुरानी कमेटी थी वहीं रही। फिर मार्च तक उनका भी समय खत्म हो गया। मिला जुला कर हम यही कहेंगे कि रश्मि वर्मा जिन जिन विद्यालयों महाविद्यालयों के अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने विद्यालयों के शिक्षकों को या प्रधानाचार्य हों सबको ठगने का काम किया है, महाविद्यालय को लूटने का काम किया है। चाहे वो टीबी वर्मा कॉलेज हो,
चाहे संस्कृत महाविद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, जो भी विद्यालय हैं, उन्होंने इसके अलावा कोई कार्य किया ही नहीं है। और अंत में उनका एक ही लक्ष्य होता है कि आप नहीं मानेंगे तो आप FIR करेंगे, बस उनका यही सूत्र है, बाकी कुछ नहीं। वो अब जिस तरह से सारे विद्यालयों को या फिर प्रधानाचार्यों को टारगेट करती हैं, हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में उनको किसी तरह का समाज से कोई मान सम्मान वाली बात मिलनी चाहिए, हमको नहीं से लगता। अच्छा ये बताइए कि इस विद्यालय का कोई खाता वगैरह भी है क्या? देखिए, इस महाविद्यालय में 3 खाता है। अच्छा। एक खाता है आंतरिक स्रोत का, एक खाता है जो विश्वविद्यालय से सरकार से जो पैसा आता है उसका है, और एक खाता है जिसमें एक करेंट अकाउंट है, जिसमें एक छोटी रकम है जो एक डोनर थे वो पैसा दिए थे, वही पैसा उसमें है। लेकिन अभी देखा जाए तो लोगों के यहाँ कम से कम 20 से 25 लाख रुपया महाविद्यालय का ऐसे लोग रख करके ऐश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उसका उत्तराधिकारी शासी निकाय होता है, और शासी निकाय यहाँ पर निष्क्रिय रहा उस अवधि में, और जब बढ़िया लोग आए तो विश्वविद्यालय ने फिर उसको विघटित कर दिया। अच्छा। अब हम क्या करें, हमको तो जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर कि आज से 1 साल पहले, 1 साल कुछ महीना पहले, 2023 में फरवरी महीने में यहाँ क्या हुआ था? 2023 फरवरी में फरवरी महीने में जहाँ पर बच्चे रहते हैं, अब तो छात्रावास नहीं है, वो तो हम लोगों का आवास था, उसमें शिक्षक रहते थे। तो जब बच्चे आ गए तो हम अपना सामान उसमें से हटा लिए, आपको बताए भी थे कि बच्चों से ही विद्यालय का संचालन हो सकता है। तो उसमें बच्चे रहने लगे, छुट्टी हुई थी, बच्चे घर गए थे, उसी अवधि में चोरों ने जो उसका मोटर चुरा लिया। अच्छा मोटर? हाँ, मोटर जो पानी टंक मोटर चुरा लिया, उसका आवेदन हम थाना में भी दिए, पेपर में भी आया था, लेकिन थाना के द्वारा न उसका कोई संज्ञान लिया गया, न कोई किसी प्रकार का कोई जांच किया गया। हम इतने दिनों तक इंतजार किए कि हो सकता है कि कोई इतने बड़े लोग हैं, दानदाता हैं, कहीं कोई दे देगा। हम तो एक साधारण है, हमारा वेतन भी नहीं मिलता है। 10 बच्चों को यहाँ पर रख करके, बच्चे सामने हैं, पूछ सकते हैं, अपने स्तर से पूजा पाठ यज्ञ आदि करा करके इन लोगों का भरण पोषण करते हैं। उसी में से 100-200 रुपया इकट्ठा करके रखे थे। बच्चे हमको बार बार कहते, गुरुजी मोटरवा को लगवा दीजिए। तो सोचे हैं कि चुनाव है, बहुत सारे बाहर से लोग आएंगे तो उनको परेशानी होगी, तो क्यों नहीं आज ही लगा दें। उपयोग तो बच्चे करेंगे। तो बाहर से जो चुनाव लोग मतदान कराने जो आएंगे पदाधिकारी, उनको भी सुविधा मिल जाएगी। तो कल करे सो आज करे, जो कल करना था सो आज ही हम कर लिए। ये बताइए सर कितने का मोटर ये मिला है? ये आपको 3250 रुपये में मिला है। अब सोच सकते हैं कि 3250 रुपये का एक मोटर लगवाने के लिए सर को 1 साल लग गया। अब सोचिए कि इस महाविद्यालय की स्थिति किस प्रकार से है कि इनको अपने पॉकेट से 3250 रुपया लगवाना है, जबकि ये सारे बच्चों का खर्चा यही झेलते हैं। 1 रुपया इस विद्यालय से इनको नहीं मिलता है, 1 रुपये की आवक इस विद्यालय से इनकी महीने के रूप में नहीं मिलती है। उसके बाद भी बच्चों का सारा भरण पोषण करते हैं, बाहर में यज्ञ वगैरह करवाते हैं, वहाँ से जो भी धान चावल जो भी इनको दान दक्षिणा में मिलता है वो यहाँ पे ला करके रख देते हैं कि ताकि बच्चों का भरण पोषण हो सके और बच्चे संस्कृत को सीख सके। और उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि भाई चुनाव आ गया, यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी अगर बाहर से आएंगे, वो नेता तो है नहीं, अधिकारी है, तो उनको परेशानी ना हो, इस कारण से ये कहीं से व्यवस्था करके कर्जा वाम लिए होंगे, क्योंकि 1 साल लग गया तो आप भी समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। तो कहीं से व्यवस्था करके 3250 रुपये का ये मोटर ये लगवाने जा रहे हैं। और आइए हमारे साथ एक बहुत पुराने अंकल जी हैं जो कि काफ़ी वर्षों से बगल में ही इनका क्लिनिक चलता है, और ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। नरकटियागंज में एक्के पांडे जी हैं, यहाँ पे डॉक्टर एक्के पांडे जी। इनसे हम पूछते हैं जब बगल में बानी महाविद्यालय की स्थिति में कोनो सुधार लौकल? यह बड़ा सुधार लौकता, यह बड़ा लौकता, यानी कि मैंने जब से स्वर कमान संभलले बने, हाँ तब से सुधार मैंने बुझाता जो मैंने हो सकता। हाँ हो सकता। अच्छा पहले के जो लोग रहे वो सुधार ना कर सकते रहे? पहले के लोग रहे तो कहाँ सुधार करेंगे, एको बच्चा ना। हाँ में ये रहे कि कुछ बच्चा आवसन है से अस्मेक पियसन, नशा करसन। अच्छा मतलब खाली नशेरी सन के अड्डा रहे।
बाकी मने में पढ़ाई उढ़ाई के कुछ ना होके कहीं ना। जब चुनाव पड़े तो एजा लोग आवे वोट देकर चल जाए बस। ना। अच्छा ये बताइए कि जौन नेता लोग जब वोटवा के टाइम में 25 तारीख के एजा आई लो फिर 25 से गायब हो जाइलो उ लोग के दूसरा कुछ कह सकता नहीं। अरे वो लोग चाहिए तब तो बहुत बढ़िया करा के मैंने सुचारू रूप से चले दी, जी लेकिन वो लोग के उदासीनता रहल कि यहाँ कुछ ना भइल। लेकिन हाँ ये बड़ा खुशी बा कि सुबह क्लिनिक में हम आई ले तो वेद पाठ तो जरूर सुनी ले, काहे कि बगल में क्लास चलेला। जी जी हाँ, कुछ बाहरी टीचर भी बच्चन के लोग मैंने एमे के प्रिंसिपल व्यवस्था करके बच्चन के पढ़वावे ले और अच्छा लगेला। अच्छा लगा। जी हमारे साथ एक और अंकल जी बगल में बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? संजय वर्मा। संजय वर्मा जी, आपका घर कहाँ पे है? बगल में है। मतलब विद्यालय के जस्ट सामने है। अच्छा, जब प्रधानाचार्य सर हमारे बने हुए थे अभय जी, तो इनके सर के पहले की स्थिति इस विद्यालय की क्या थी, अब की क्या आपको क्या दिखाई दे रही है? देख रेख पहले नहीं हो रहा था, ये जब से आए हैं तब से लग रहा है वन वन आर्मी की तरह अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे आप बगल में है तो आपको ये बात पता होगा किस प्रकार से जो भी बच्चे हैं 5-6 बच्चे हैं उनका शिक्षा का व्यवस्था इनकी तरफ से कैसे? हाँ, इन्हीं की तरफ से होता है। अब अपने से देते हैं या मांग के लाते हैं, कहीं से चंदा लेते हैं, किसी तरह व्यवस्था करते इसी हैं। तरह से व्यवस्था करते। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तेज प्रकाश पांडे हुआ। तेज प्रकाश पांडे जी। जब से सर ने यहाँ का कमान संभाला है तब से क्या लगता है कि विद्यालय का देखिए पहले की परिस्थिति से आज की परिस्थिति में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इन्होंने काफ़ी विद्यालय के कार्य में समर्पित रहते हैं जी और बच्चे की जो भी शिक्षा दीक्षा है जी वह पूर्व से बहुत बेहतर इस समय की पढ़ाई लिखाई जो है बच्चे की जी। वो काफ़ी आगे है। आप सोच सकते हैं कि ये अंकल जी थे, डॉक्टर हैं, और ये जब बता रहे हैं कि जब से मैं यहाँ पे क्लिनिक चलाता था तब से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब से अभय सर ने यहाँ का कमान संभाला, यहाँ के प्रधानाचार्य बने, तब से इस विद्यालय की जितना इनके हिसाब से जितना ये सक्षम है उस हिसाब से इस विद्यालय का ये जो भी मतलब विकास वाला कार्य हो सकता है वो करते हैं। लेकिन जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, उनके अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि भैया जितना लूट सको लूट लो, जितना लूटना है लूट लो, लेकिन देना नहीं है इस विद्यालय को। हर 5 साल पे 4 साल पे यहाँ चुनाव होना है, सारे नेतागण यहाँ आते हैं, लोगों के पैर पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमको वोट दीजिए, और फिर अगले दिन जब चुनाव बीत जाता है तो फिर यहाँ से वो चले जाते हैं। इस विद्यालय का क्या होगा नहीं होगा उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो आप सोचिए, अब भी समय है और मैं सच्चाई दिखाता हूं तो आप लोग धमकी देने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहते हैं कि एफआईआर होगा, कीजिए ना, हम तो स्वागत करते हैं आपके एफआईआर का। हमें गर्व है कि अगर कहीं की सच्चाई दिखाने से अगर मुझ पे एफआईआर होता है तो हमें गर्व है अपने पत्रकारिता पे, और मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं सच्चाई दिखाता हूं तभी आप लोगों को मिर्ची लगती है। बाकी ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।